नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत की आवाज और मैं हूं आपके साथ साक्षी निर्माण। आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों से। विशुनगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम महिरवा राजारामपुर में पीडीए महापंचायत का आयोजन हुआ, जिसके मुख्य अतिथि डॉक्टर राजपाल कश्यप पूर्व एमएलसी थे। कार्यक्रम के आयोजक अंकुर सिंह यादव और रॉबिन सिंह यादव थे। पूर्व विधायक अरविंद सिंह यादव ने कहा, इस बार का चुनाव बाद महत्वपूर्ण चुनाव है, जो देश की दशा दिशा दोनों को तय करने का चुनाव आए। और नौजवान पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए कहा कि हो सकता है कि अगली बैठक में आपके सांसद अखिलेश जी हो। उन्होंने अपने द्वारा कराए गए विकास कार्यों को गिनाते हुए कहा कि 100 अस्पताल और राजकीय इंटर कॉलेज, बिजली पानी की समस्याओं से वंचित लोगों को सुविधा देने का काम किया और बड़े पैमाने पर विकास कराकर लोगों के लिए लाभान्वित करने का काम किया और चुनाव में जुट जाने का आह्वान किया और समाज पार्टी के सरकार बनाने का काम हमें और आप सभी लोग करना है। कार्यक्रम सभी समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता नेतागढ़ और लगातार ये सरकार समाज पार्टी कार्यकर्ताओं पर जुल्म कर रही है। डॉक्टर राजपाल कश्यप ने कहा, लगातार भाजपा सरकार विपक्ष को लगातार परेशान कर रही, आने वाले चुनाव में पीडीए भाजपा को सबक सिखाने का कार्य करेगी। गैस सिलेंडर के दाम 1200 पहुंच गए हैं, तभी तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पीडीए के द्वारा गाँव गाँव आह्वान रखा, अगर हमारे किसी भी कार्यकर्ता को तंग करेगी पुलिस तो उसकी खैर नहीं। कार्यक्रम का संचालन किया आदिल परवेज ने, राम सेवक पाल प्रदेश उपाध्यक्ष, राम सेवक बाथम जिला अध्यक्ष बाबा राम प्रकाश, प्रताप सिंह, बजरंग सिंह चौहान, अतर सिंह वर्मा, उमेश पाल, कुलदीप कटारिया, ग्रंथ सिंह प्रधान, सुरजीत नायक, देवेश शर्मा, वीरेंद्र कश्यप, पवन ठाकुर यादव, दिनेश शर्मा, कुलदीप प्रजापति, राजवीर प्रजापति, सुरेश कठेरिया, तमाम लोग मौजूद रहे। विशुनगढ़ से सद्दाम हुसैन की रिपोर्ट। तुम उस पर टिप्पणी कर रहे हो और माननीय अखिलेश यादव पर पुलिया न बनवाने वाले सांसद पहले अपना काम बताएं। कन्नौज में क्या किया बताएं, कन्नौज में क्या काम किया। कन्नौज कोई काम आपको मालूम है जो बीजेपी ने किया? बताओ। पीछे लोग कोई विकास किया? बताओ, विकास किया कि नहीं किया? नहीं किया। बताओ, जब कन्नौज में तुम विकास नहीं कर पाए, 10 वर्ष तुम्हारी दिल्ली में सरकार होगी, 7 वर्ष से उत्तर प्रदेश में सरकार होगी, काम कोई किया नहीं। और डींगे हाँक रहे, डींगे जैसे गांव में कहते डींग हाँक, तो डींगे हाँक रहे हैं, बकर बकर बोल रहे हैं। अरे बोलने से पहले सोचो समझो। अरे हमारे नेता से क्यों लड़ रहे हो? अरे यहाँ का जितना कार्यकर्ता है, जितना काम उसने करा दिया, उसकी भी हैसियत में तुम नहीं हो, उसकी भी हैसियत में नहीं हो। अब बात करेंगे बड़ी बड़ी कि अखिलेश यादव से मुकाबला करेंगे। अरे अखिलेश यादव से तो मुकाबला मोदी नहीं कर सकते। मोदी ने भी जितना काम नहीं किया होगा उससे ज्यादा काम माननीय अखिलेश यादव ने करने का काम किया। क्या बात करते हो? कौन सा काम कर दिया? केवल कह दिया 2 करोड़ नौकरी दे देंगे। हम तो पूछने आए कन्नौज के लोगों, कितनी नौकरियां मिल गई भारत सरकार में? बताओ, हाथ उठा के नौकरी मिली कि नहीं मिली? मिली नहीं मिली? अब तो 10 वर्ष हो गए, 2 करोड़ नौकरियां मिल जानी चाहिए थी। यही लोग फैलाते थे। ये बीजेपी का सांसद, मैं पूछना चाहता हूँ, तुमने कितनी नौकरियां लगवा दी? बताओ, कितनी नौकरियां मिल गई? माननीय अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो कहेंगे सभी यादवों को नौकरी मिल गई। अब भैया यादव की नौकरी तो मत लगाओ, लेकिन तुम पाल को दे दो, प्रजापति को दे दो, विश्वकर्मा को दे दो, कठेरिया को दे दो, पाल को दे दो, अरे तुम पंडित को दे दो यार, दे तो दो। कोई पाए? कोई नहीं। बैठे तो चलो ठाकुर। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी के निर्देश पे पूरे उत्तर प्रदेश में पीडीए जन पंचायतों का आयोजन हो रहा है और उसके तहत आज मैं कन्नौज जनपद में हूँ, छिबरामऊ विधानसभा में। और जिस तरीके से मैं पूरे कन्नौज में घूम रहा हूँ, मुझे कहीं बीजेपी का कोई विकास दिखाई नहीं पड़ा। जहाँ भी जिस सड़क से निकल रहा है वो सड़क माननीय अखिलेश यादव जी ने अभी, जहाँ भी विकास, पानी की टंकी से लेकर जो दिखाई पड़ रहा, सोलर प्लांट से लेकर अस्पताल से लेकर और जो कुछ दिखाई पड़ रहा है, एक्सप्रेसवे से लेकर, सब माननीय अखिलेश यादव जी का विकास दिखाई पड़ रहा है। बिजली भी जो आ रही वो माननीय अखिलेश यादव जी की देन है। लेकिन बीजेपी के लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं। यहाँ के सांसद पुलिया बनवाने तक की हैसियत में नहीं है और वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं।
तो इसी तरीके से बीजेपी के सभी नेता बड़ी बड़ी बातें, इन्होंने तो गांव जो गोद लिया उस गांव में कोई विकास नहीं हुआ। माननीय अखिलेश यादव जी ने तो पूरे कन्नौज को गोद लिया, हर गांव गली सड़क सब बनवाने का काम किया। पंडित जनेश्वर मिश्रा जी के योजनाओं के तहत गाँव का विकास कराया, लोहिया के गाँव के तहत लोहिया गाँव विकास किए और साथ ही साथ में सर्वांगीण विकास करके यहाँ पे एक मॉडल पेश करने का काम किया। और ये लोग बड़ी बड़ी बातें हाँकने का काम बीजेपी के लोग करते, लेकिन धरातल पे कोई विकास नहीं है। उनका विकास के नाम पे खेतों में सांड दिखाई पड़ते हैं। आज बिजली इतनी महंगी कर दी कि गाँव में लोगों के यहाँ फ्री में मीटर लगवाया और बिजली इतनी महंगी कर दी। सिलेंडर जो 350 का 400 का मिलता था वो 1200 का कर दिया। महंगाई चरम सीमा पे है, बेरोजगारी चरम सीमा पे है। मैं गांव में पूछता घूम रहा हूं कि 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था, लेकिन मुझे आज तक कोई एक व्यक्ति नहीं मिला भारत सरकार में किसी की नौकरी लगी हो। अब वो नौकरी खोल रहे हैं तो जो सेना में नौकरी मिलती थी वो भी अग्निवीर की बना रहे हैं, जो 4 साल की नौकरी कर रहे हैं। इसलिए सभी मोर्चों पे विफल सरकार। महंगाई कंट्रोल नहीं कर पाई, बेरोजगारी खत्म नहीं कर पाई, भ्रष्टाचार खत्म नहीं कर पाई, पूरी तरह से कानून व्यवस्था दुरुस्त नहीं कर पाई। हर मोर्चे पे विफल सरकार भगवान राम की आड़ लेना चाहती है। अब भगवान राम भी उनको माफ करने वाले नहीं है। 2024 में माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में देश में नया प्रधानमंत्री बनाने का काम होगा। उत्तर प्रदेश में एक आपकी ऐसी विधानसभा है छिबरामऊ में, जहाँ आपके भाई आपके बेटे ने अकेले 9 बिजली के पावर हाउस छिबरामऊ विधानसभा में किसानों के लिए लगवाने का काम किया था। आपके बगल में हमने विजयपुर में साथियों बिजली का पावर हाउस चालू करने का काम किया। हमारी ऐसी योजना थी, अगर दोबारा अखिलेश यादव सत्ता में होते तो छिबरामऊ विधानसभा को साथियों लखनऊ कानपुर की तरह हम 24 घंटे बिजली देने का काम करते। साथियों आज आप लोग देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता जुमलेबाजी कर रहे हैं। तमाम लंबी किसानों से वादे किए थे, नौजवानों से वादे किए थे, किसानों से कहा था किसानों की आय को दोगुना करेंगे, नौजवानों को बेरोजगार नौजवान है उनको हर 700 करोड़ नौकरियां देने की बात की। तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने वादे किए थे को दोगुना करेंगे, सही है, महंगाई को कम करेंगे, बेरोजगारी खत्म करेंगे। लेकिन साथियों हम आपको बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों के प्रति कतई बिल्कुल जवाबदेह इसकी नहीं साथियों है। आज ये सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश के जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं, टाटा हो, अडानी हो, अंबानी हो और तमाम एक दर्जन ऐसे बड़े घराने हैं, जनता पार्टी की सरकार चल रही है। किसानों को कर्जा साथियों माफ नहीं किया, किसानों की आय को दोगुना नहीं किया। आज